नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूजो और मैं हूं प्रवीण झा। आज से हालांकि आप हमारे नेटवर्क पर देख रहे होंगे कि सुबह से ही लगातार सहारा निवेशकों की खबरें आ रही हैं, लेकिन अब हम आपको बताने वाले हैं कि आज से जो है वो जो शुरुआत हुई है सत्याग्रह की रांची में, उसमें क्या क्या हुआ और क्या अब ये जो है कितना आगे बढ़ेगा, सरकार पर क्या दबाव बनेगा नहीं बनेगा, इस सब पर आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। आज इसकी शुरुआत हो गई कि सहारा निवेशक रांची में पहुंचे, जिस चीज का इंतजार लोग लगातार कर रहे थे कि क्या सहारा के निवेशकों का रांची में सत्याग्रह होगा नहीं होगा। बिल्कुल हुआ। इससे पहले आपने देखा कि दिल्ली के जंतर मंतर पर भी 5, 6 और 7 अगस्त को सहारा निवेशकों का अच्छा खासा प्रदर्शन देखने को मिला और वहां भी एकमात्र सांसद पहुंचे थे, सुदामा प्रसाद, जो सीपीआई एमएल के हैं, बिहार के आरा से सांसद हैं। वो पहुंचे थे सहारा निवेशकों की आवाज बनने के लिए। इसके अलावा कोई नहीं पहुंचे, यानी कि सहारा निवेशकों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। आज रांची में भी ये बताया जा रहा था कि बहुत सारे लोग पहुंचेंगे। कुछ लोगों की पहुंचने की उम्मीद भी की जा रही है कि वो लोग हो सकता है कि आने वाले समय में पहुंचे। लेकिन सुदामा प्रसाद के बारे में बताया जा रहा है कि सुदामा प्रसाद रांची भी पहुंचेंगे। यानी कि अगर देश में एकमात्र कोई सांसद अगर सहारा निवेशकों की आवाज बन रहे हैं तो वो सुदामा प्रसाद हैं। यानी सुदामा प्रसाद सड़क पर भी आवाज बन रहे हैं, संसद में भी आवाज बन रहे हैं, और जब वो विधायक थे उस वक्त विधानसभा में, बिहार विधानसभा में भी सहारा निवेशकों के मुद्दे को प्रमुखता से उठा रहे थे। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ हो नहीं रहा है, क्योंकि कहावत भी है कि अकेला चना जो है वो घड़ा नहीं फोड़ता है। तो ये अब इसमें भी चरितार्थ हो रहा है कि क्या अब सहारा निवेशकों के साथ क्या जितने भी सांसद या जनप्रतिनिधि जो भी हैं, विधायक या फिर एमएलसी और भी तरह के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया है, सरपंच है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह से हैं, वार्ड मेंबर है, वार्ड काउंसलर हैं, जिला परिषद सदस्य है, ये लोग क्या इनकी आवाज नहीं बनेंगे क्या? और ये क्यों आवाज नहीं बन रहे हैं? क्या इनको ये नहीं लग रहा है कि सहारा निवेशक जो है वो बड़ी संख्या में है, और ये अगर वो वोट बैंक की भी राजनीति के हिसाब से अगर देखते हैं तो उनको नहीं चाहिए कि सहारा निवेशकों की आवाज बने? ऐसा क्यों हो रहा है? इसमें सहारा निवेशकों को भी सोचने की जरूरत है। सहारा निवेशक हमारे इस कार्यक्रम को देखेंगे तो हो सकता है कि थोड़े बहुत नाराज भी हो जाएं कि आप इस प्रकार से क्यों कह रहे हैं, लेकिन यह कहना जरूरी है, क्योंकि जिस तरह की उम्मीद की जा रही थी कि 5, 6 और 7 अगस्त को जंतर मंतर पर भीड़ देखने को मिलेगी, उस प्रकार की भीड़ नहीं देखने को मिली। सहारा के 13 करोड़ निवेशक हैं और कम से कम 13,000, 5,000 भी अगर संख्या अगर दिल्ली के जंतर मंतर पर नहीं पहुंच रहे हैं, इसका मतलब है कि सहारा के निवेशक खुद ही उदासीन है। और जब खुद ही उदासीन होंगे तो उनका साथ देने के लिए कौन आएगा? क्योंकि जितने भी नेता पहुंचते हैं वो वोट बैंक की वजह से पहुंचते हैं। उनको तब तक उनके कान पर जू नहीं रेंगती है जब तक उनको यह ना पता चल जाए कि यहां पर वोट बैंक है, और वोट बैंक में वो संख्या बल देखते हैं कि संख्या बल कितना है, क्या संख्या बल उनके फेवर में है या नहीं है। तो अगर आप रांची में भी जो सत्याग्रह हो रहा है वहां पर भी अगर आप इसी प्रकार से पहुंचेंगे, क्योंकि आज की जो तस्वीरें हमारे पास हैं, हम आपको वीडियो भी दिखाएंगे, पहुंचे हैं, लेकिन जिसकी उम्मीद हम लोग लगातार कर रहे थे वो वहां भी अभी तक देखने को नहीं मिली है। हो सकता है आने वाले समय में वो बढ़े वहां पर, लेकिन अभी जिस प्रकार से अलग अलग जिले में लगातार प्रदर्शन हो रहा था, उस प्रकार का एक उसका आउटकम नहीं देखने को मिला, खास करके रांची में राजभवन के सामने। और यही वजह है कि नेता अपने आप को इनसे दूर कर रहे हैं। ये निवेशकों को समझना होगा। अगर ये निवेशक नहीं समझेंगे तो इनका कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिए मैं लगातार कहता हूं, मैं अपने कार्यक्रम के जरिए लगातार निवेशकों से अपील भी करता हूं कि आप जब तक अपनी आवाज मुखरता से नहीं उठाएंगे तब तक आपकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं है, और आप अपनी आवाज उठाने में ही सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूं। आज आप देखिए कि जंतर मंतर पर अगर स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ और उसके बाद सरकार झुकी तो उसमें आपको वो भीड़ दिखी होगी।
उसमें आपको वो दिखा होगा कि किस प्रकार से जो है वहां पर लोग पहुंच रहे हैं। छात्रों के नाम पर भले वो पॉलिटिकल एजेंडा हो गया, पॉलिटिकल उसको राजनीतिक रंग दे दिया गया, राजनीतिक रूप से वो स्टूडेंट का प्रोटेस्ट ना होकर के राजनीतिक प्रदर्शन हो गया, लेकिन इसके बावजूद सरकार झुकी। सरकार वहां पर भले ही स्टूडेंट के नाम पर ही कुछ लोगों से बातचीत की और उसके बाद सरकार ने इस्तीफा लिया धर्मेंद्र प्रधान का। ये सब आपने देखा। इसके बावजूद भी आप लोग बड़ी संख्या में नहीं पहुंच रहे हैं। इसकी वजह से हो सकता है कि नेता भी आपके पास आने से कतराते हैं, क्योंकि जब तक उनको ये ना एहसास हो कि हाँ अगर हम जा रहे हैं तो हम अगर वहां पर बोलेंगे तो हमारी आवाज सुनने वाला 5,000 10,000 की संख्या में हो। और आपको पता है कि नेता तो तब तक हेलीकॉप्टर से नीचे नहीं उतरते हैं। आपने बहुत सारी जनसभाएं देखी होंगी कि नेता तब तक हेलीकॉप्टर से नीचे नहीं उतरते हैं जब तक वो मैदान में ये नहीं देख लेते हैं कि भीड़ कितनी है। और भीड़ बढ़ाने के लिए वो ऊपर में हेलीकॉप्टर नचाते रहते हैं आसमान में, एक दो नहीं 5-5 10-10 फेरे लगाते हैं कि ताकि अगल बगल से लोग पहुंचे और फिर वो वहां उतरकर कुछ भाषणबाजी करें। लेकिन ऐसा आप लोग नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम लगातार आप लोगों से उम्मीद करते हैं और अपील भी करते हैं कि आप लोग बड़ी संख्या में पहुंचिए। अगर बड़ी संख्या में आप लोग नहीं पहुंचेंगे तो इस तरह के आंदोलन से कुछ नहीं होने वाला होगा। आप जरूर ये कहेंगे कि हाँ आप कुछ हो सकता है कि भावावेश में कुछ ज्यादा बोल रहे हो और हम लोग संख्या बल के हिसाब से भी पहुंच रहे हैं। लेकिन अगर आप क्लेम कर रहे हैं कि 13 करोड़ निवेशक हैं तो 13 करोड़ निवेशक कहां गायब है? 13 करोड़ निवेशक में से 13,000 भी कहीं पर क्यों नहीं पहुंच पा रहे? दोनों जगह मिलाकर के भी 13,000 क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? इसका मतलब है कि निवेशक या तो ये मान लिए हैं कि उनका पैसा चला गया, अब उनका पैसा देने वाला कोई नहीं है, या तो ये मान करके वो बैठ गए घर के अंदर। और अगर ये मानकर बैठ गए हैं तब आप ये तय मानिए कि आपका पैसा नहीं मिलने वाला है। मैं एकदम बिल्कुल क्लियर कट शब्दों में कह रहा हूं कि आपके पैसे नहीं मिलेंगे जब तक आप सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन नहीं करेंगे, आप अपनी आवाज मजबूत नहीं करेंगे, आप अपना दमखम सरकार को नहीं दिखाएंगे, तब तक आपके पैसे वापस नहीं मिलेंगे। और ये मैं लगातार कह रहा हूं। इसके बावजूद भी जितने भी निवेशक हैं वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, जो संस्थाएं हैं वो भी अपने हिसाब से काम कर रही है। वहां पर विश्व भारती जनसेवा संस्थान के जो राष्ट्रीय सचिव हैं नागेंद्र कुमार कुशवाहा, वो लगातार अपने फेसबुक पेज के जरिए लोगों से अपील कर रहे हैं कि बड़ी संख्या में कम से कम रांची पहुंचिए। लेकिन उनकी अपील को भी शायद सहारा के निवेशक उस प्रकार से सुन नहीं रहे। बताया तो ये जा रहा था कि 12 राज्यों से जो है वो वहां पर लोग पहुंचेंगे, लेकिन 12 राज्यों के नुमाइंदे वहां पर पहुंचे या नहीं पहुंचे ये अभी तक दिखा नहीं वहां पर, क्योंकि जो कैमरे में दिखता है वही लोग उसी को समझते हैं। और कैमरे में जो विजुअल है वो इस प्रकार से नहीं है कि वहां पर हजारों की संख्या में निवेशक पहुंचे हैं। हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं और आप भी उसके बाद, अगर आप निवेशक हैं और आपके पास ये पहुंच रही है ये वीडियो, हमारी ये वीडियो, तो आप निश्चित रूप से ये मानिए कि आप लोगों की उदासीनता है। आप लोग मजबूती से किसी भी आंदोलन का समर्थन नहीं कर रहे हैं। आप लोग मजबूती से आंदोलन का समर्थन कीजिए और आप लोग पहुंचिए। जब तक आप लोग नहीं पहुंचेंगे रांची में तब तक आपकी आवाज नहीं सुनी जाएगी, और आपकी आवाज तभी सुनी जाएगी जब आप बड़ी संख्या में पहुंचेंगे। आप ये वीडियो देखिए कि किस प्रकार से वहां पर कितने लोग मौजूद हैं। क्या ये 13 करोड़ के नुमाइंदे हैं? क्या सिर्फ इतने लोग ही 13 करोड़ में से पहुंच सकते हैं? आपने कहा कि 1 करोड़ लोग कम से कम झारखंड में हैं जिनका पैसा सहारा में लगा हुआ है। 1 करोड़ लोगों में से क्या 1,000 लोग भी एक साथ नहीं पहुंच सकते हैं? ये तो 1,000 की भी संख्या नहीं है। इसका मतलब है या तो आप खुद उदासीन हैं और आप जबरदस्ती का राग अलाप रहे हैं कि हाँ हम अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। आप ये कैसी आवाज बुलंद कर रहे हैं? आज मुझे बहुत पीड़ा हुई इस वीडियो को देखकर कि आखिर वहां पर हजारों की संख्या में जिस चीज को लेकर लोग लगातार ये कह रहे थे कि हजारों की संख्या में लोग पहुंचेंगे, हम लोगों ने भी कहा था, क्योंकि जितनी खबरें आ रही थी हमारे पास उसमें यह बताया जा रहा था कि हजारों की संख्या में लोग पहुंचेंगे और 12 राज्यों से पहुंचेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी वहां पर कुछ भी नहीं देखने को मिला। 12 राज्य के अगर लोग पहुंचते और कम से कम 500-500 की संख्या में भी पहुंचते तो 5-6 हजार लोग पहुंचते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये क्यों नहीं हो रहा है? ये सहारा निवेशकों को भी सोचना होगा।
और आप सोच रहे हैं कि आपके पास इतने लोगों को संबोधित करने के लिए वो नेता पहुंच जाए? बिल्कुल नहीं पहुंचेंगे। जब तक आप अपनी ताकत नहीं दिखाएंगे तब तक नेता नहीं पहुंचेंगे। एक दो नेता अगर पहुंच भी जाते हैं तो हो सकता है वो किसी के संपर्क में आने से आपके पास पहुंच जाते हों, लेकिन ये भीड़ नेताओं के लिए आपने इकट्ठी नहीं की है। और अगर आप चाह रहे हैं कि नेता इसमें पहुंचे तो आपको संख्या बल बढ़ाना ही होगा। बात अब सत्याग्रह के जरिए अब देखते हैं आगे कहां तक पहुंचती है, क्योंकि अगर सत्याग्रह में जो नागेंद्र कुमार कुशवाहा ने कहा है कि अगर ये सत्याग्रह से बात नहीं बनती है तो आगे आमरण अनशन की भी तैयारी होगी। हाँ, ये हो सकता है कि अगर ये निवेशक भी ये सोच रहे होंगे कि देखते हैं इसमें कितना दम है, लेकिन दम किससे आएगा? दम तो आप ही लोगों की वजह से बनेगा ना, जब आप लोग वहां पहुंचेंगे। लेकिन आप लोग सब एक दूसरे के ऊपर छोड़ रहे हैं कि देखते हैं वो पहुंचते हैं कि नहीं, वहां कितनी भीड़ पहुंचती है। अरे भीड़ कैसे पहुंचेंगी? जब एक एक करके संख्या वहां पहुंचता जाएगा तब तो वहां पर भीड़ इकट्ठा होगी। सब अगर इसी में रह जाएंगे कि जब वहां भीड़ पहुंचेगी तब फिर हम लोग पहुंचेंगे और तब फिर उस भीड़ को और भी बल मिलेगा, तो ये तो पहले तो कुछ तो आपको परिश्रम करना होगा। पहले तो कुछ लोगों को इसका इनिशिएटिव लेना होगा कि कुछ लोग तो कम से कम पहुंचे पहले। अगर कुछ लोग पहुंच जाएंगे, अगर ये आप समझिए कि आज ये भीड़ अगर 5,000 की होती तो सोचिए जो आयोजक हैं उनको भी कितनी सफलता मिलती। वो भी खुश होकर इसको और आगे बढ़ाते और फिर उसको आमरण अनशन में तब्दील करते और आमरण अनशन के जरिए सरकार पर दबाव बनाते। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ आकर के जंतर मंतर पर ही आंदोलन करेंगे तभी आपकी आवाज सुनी जाएगी। देश के किसी भी कोने में अगर आप हजारों की संख्या में पहुंचते हैं और वहां आंदोलन करते हैं तो वो आवाज दिल्ली तक पहुंचेगी, संसद तक पहुंचेगी, सरकार की कानों तक पहुंचेगी और तब फिर आपकी आवाज सुनी जाएगी। इसीलिए हम ये लगातार अपील कर रहे हैं कि जब तक ये सत्याग्रह चल रहा है आप बड़ी संख्या में पहुंचिए, क्योंकि अगर आपको अपने पैसे लेने हैं तो आपको संख्या बल बढ़ाना ही होगा। इस संख्या बल के आधार पर ये तय मानिए कि इससे कुछ नहीं होने वाला है। अगर आपको अपने पैसे चाहिए तो आप आंदोलन में शरीक होइए। बाकी देखते हैं आगे कब तक ये आंदोलन चलता है और इसमें कितने लोग शामिल और होते हैं। हम इस पर लगातार खबर आपको दिखाते रहेंगे। हमारे नेटवर्क के जरिए आप लगातार रांची में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, चाहे वो छात्रों का आंदोलन हो रहा है वो भी, और चाहे ये सहारा निवेशकों का हो रहा है वो भी, हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जिस प्रकार से हमारे पास खबरें आएंगी उस प्रकार से हम आपको दिखाते रहेंगे। तो आप बने रहिए न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।